नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो कहना चाहिए मुझे, बिकॉज वी एंजॉय फिजिक्स हेयर। जुबां पर लागा लागा रे नमक फिजिक्स का, नमक फिजिक्स का। आपको क्या लगा? वैसे आज का नमक फिजिक्स केमिस्ट्री, आप कहीं भी इसका तड़का लगा सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल NaCl। इसके बिना तो किसी भी डिश का जायका बेसवाद लगता है हमें। सो बेसिकली हम इसके केमिस्ट्री पार्ट, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। रादर मुझे वीडियो कहना चाहिए, लेक्चर नहीं कहना चाहिए। आई विल नॉट यूज़ द बोरिंग टर्म्स। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल, हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। बेसिकली आप सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्रिस्टल, एक आयनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव होता है, और जिसके अंदर हम सोडियम प्लस, हमें पता है इट इज़ अ कैटायन एंड क्लोराइड नेगेटिव इज एनायन। इन दो के कॉम्बिनेशन से, इन दो के मिलन से जन्म होता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। एंड बिकॉज वी आर डीलिंग विद सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स, जहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो दैट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, बेसिकली इट इज़ आप लोग कह सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू FCC कैटेगरी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये है। और इसका दूसरा नेम जो है हम रॉक साल्ट भी आप बोलते हैं, चट्टानों से मिला हुआ नमक। तो उसकी हमें स्ट्रक्चर जो है आज डिस्कस करनी है, और अलग अलग पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। जस्ट लाइक हम लोगों ने जैसे क्यूबिक में बात करी, या हम लोगों ने जैसे डायमंड के केस में बात करी कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताने हैं, फिर हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बला है? नंबर है कोऑर्डिनेशन, कितनी कोऑर्डिनेशन हो पाती है। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि कितनों के साथ उसको बॉन्ड बनाना है, अपना जुड़ाव करना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो नियरेस्ट नेबर है, इधर से जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा मैं, इधर जुड़ा मैं, इधर जुड़ा, तो सीधे सीधे कितनों से जुड़ा, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ NaCl क्रिस्टल इज 6। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है NaCl क्रिस्टल का वो रहता है 6, बिकॉज ईच सोडियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। क्योंकि होता क्या है कि जो क्लोराइड आयंस होते हैं, दोज आर लार्जर एंड दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, जो FCC लैटिस बनेगा, उसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी जो वो जो पोजीशंस है कॉर्नर्स वाली, वहाँ पोजीशंस पे आएगा क्लोराइड, और जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हैं वहाँ पर आ जाएगा सोडियम आयन। और जो एक सोडियम आयन है उसके चारों तरफ 6 क्लोराइड आयंस हमेशा प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ वो डायरेक्टली जुड़ा होता है। दैट इज वाई जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। तो अगली जो हमें कैटेगरी डिस्कस करनी है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए हमें जो अगला पॉइंट, आपको एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखते जाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जो मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग उसको नोट कीजिए, लेकिन गाना नोट मत कीजिए नमक फिजिक्स का। उसके अलावा जो भी मैं फिजिक्स पार्ट बोलूँगी आप उसको नोट डाउन करते जाइए, एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके जो रेडीमेड नोट्स होंगे वो आपके हाथ में होंगे एज अ गिफ्ट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका फॉर्मूला हमने जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर में किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसके इक्वल रहता है कि जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं दैट डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, और 8 कॉर्नर्स फर्दर ऑन 8 सेल्स के साथ ही शेयर्ड रहते हैं। तो एक के अंदर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रह गई? 1/8। तो NC/8 प्लस
फेस सेंटर्ड वाले जो होते हैं, फेस वाला 2 के साथ शेयर रहता है। अब जैसे मान लीजिए ये रूम हो और ये सपोज दिस इज, ये एक रूम की दीवार है, तो इस दीवार के अंदर इधर भी और इधर भी, यहाँ पर अगर कोई एक चीज़ है, सपोज एक रॉड है, तो उस रॉड की कॉन्ट्रीब्यूशन इस साइड भी है और इस साइड भी है। सो अकॉर्डिंगली क्या रहता है कि अगर कोई फेस के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उस एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन उन 2 यूनिट सेल्स के अंदर रहती है। तो एक यूनिट सेल में उसकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, 1/2। और इसके अलावा +ni नंबर ऑफ एटम्स इन द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सेल, कि उसके अंदर घुसकर चोर कितने बैठे हुए हैं, जो कि डायमंड में 4 थे। यहाँ पर देखिए अब क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स रहते हैं, क्योंकि FCC लैटिस है, सो 1/8 × 8 हो गया, प्लस 1/2 × 6 हो गया, प्लस 0, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो इस वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर रहेंगे, ये हो गया 8, 1 + 3 = 4। अब क्योंकि सोडियम के लिए जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, एग्जैक्टली सेम क्लोराइड के लिए, सोडियम आयन के लिए ये नंबर 4 है, इसी तरीके से क्लोराइड आयन के लिए भी बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला दिस नंबर विल बी 4। सो इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 सोडियम के, 4 क्लोराइड के, सो इन टोटल देयर विल बी 8 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो ये तो कहानी थी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, एज वेल एज अगर मैं बात करूं, मुझे रादर ऐसे लिख देना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स क्लोराइड, 4a एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स प्लस क्लोराइड के नंबर ऑफ एटम्स, सो 4 + 4 = 8। सो देयर विल बी 8 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। उसके बाद ये इतनी बातें लिखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में, या मैं कहूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है कि NaCl इज FCC लैटिस with basis of 1 Na+ and 1 Cl separated by 1/2 the body diagonal of unit cell। कि होता क्या है कि एक FCC लैटिस होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयंस आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय 1/2 ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो बॉडी डायगोनल होता है उसके 1/2 में वहाँ पर एक सोडियम मिलेगा, एक क्लोराइड। हर बार आपको एक एज के सेंटर में या एक डायगोनल के सेंटर में हमेशा आपको एक सेपरेशन की, अगर पहले सोडियम है तो क्लोराइड मिलेगा, क्लोराइड है तो सोडियम मिलेगा। सो जस्ट नोट डाउन कि आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक क्या लिखना होता है। यू विल राइट NaCl इज FCC लैटिस विद बेसिस ऑफ 1 Na positive and Cl separated by 1/2 of the body diagonal of the unit cell. The structure can be constructed by arranging sodium positive and chloride negative at the lattice point of simple cubic lattice in alternate positions such that each ion is surrounded by 6 nearest neighbors। क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहता है वो कितना रहता है, 6 रहता है। सो 6 नियरेस्ट नेबर्स के साथ होता है ऑफ ऑपोजिट काइंड। ये लिखना बड़ा जरूरी है। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट कि आप लोग ये कहेंगे कि दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस in the lattice of simple cubic in alternate positions such that each ion is surrounded by 6 nearest neighbors of opposite kind। इस वर्ड पर मैं स्ट्रेस दे रही हूँ कि अगर सोडियम है तो दूसरी साइड पर क्या रहेगा, क्लोराइड। सो लार्जर आयंस विल ऑक्यूपाई FCC positions and smaller ions will occupy void positions। अब जो लार्जर है यहाँ पर क्या है, क्लोराइड आयन है। सो वो लैटिस पोजीशंस, FCC लैटिस की जो पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं या जो फेसेस के जो मिड पॉइंट्स हैं वहाँ पर आ जाएगा क्लोराइड आयन, और उसके अलावा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रह जाएंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा। सो ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस आर एट बॉडी सेंटर एंड एट मिड पॉइंट्स ऑफ द क्यूब एज। जो क्यूब की एजेस हैं उनके मिड पॉइंट्स रहेंगे, या फिर क्या होगा कि जो बॉडी का सेंटर होगा वो रहेंगे, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये इतना कुछ जो मैंने बोल दिया, दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ NaCl क्रिस्टल। आपको इस इंट्रोडक्शन में लिखना है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल लिखनी है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रही हूँ, उसके बाद जो कुछ लिखना होगा, जो कुछ फाइंड आउट करना होगा, रेडियस वगैरह हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड वगैरह वो आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है। सो आपको क्या करना है, आपको एक आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को एग्जामिनेशन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब ड्रॉ कर लेना है। अब कुछ लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है बेचारों की, कुछ लोगों की अच्छी नहीं होती है, कोई बात नहीं, क्यूब सबको ड्रॉ करना आता है।
सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स पर 8 के 8 कॉर्नर्स पर हम क्या रख देंगे, क्लोराइड आयंस, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो बड़ा एटम है, क्योंकि बड़ा है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, तो वो सबसे पहले अपनी जगह ले लेगा। घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो फटाफट से एक बड़ी चीज़ अपनी दबोच लेते हैं, छोटा भाई बहन बेचारा मुंह देखता रह जाता है कि कहाँ मैं घुसूँ, कहाँ मुझे जगह मिले। तो यही हाल यहाँ पर रहता है। सो ये क्लोराइड आयंस हैं, इन्होंने पहले 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं। उसके बाद यही क्लोराइड आयंस जो फेस सेंटर्ड लोकेशंस है, लाइक ये 8 ये वाले हो गए, क्योंकि हमें एफसीसी लैटिस बनाना है क्लोराइड आयंस को यूज़ करके। तो ये एक फेस हो गया, इस फेस के सेंटर पर यहाँ पर क्लोराइड आ गया। ये एक फेस हो गया, इस फेस के सेंटर पर यहाँ पर क्लोराइड आ गया। एक ये फेस हो गया, इसके सेंटर पर यहाँ क्लोराइड आया। एक ये फेस हुआ, इसके सेंटर पे यहाँ क्लोराइड आया। अब एक ये वाला फेस हुआ तो इसके सेंटर पर यहाँ क्लोराइड आया। एक वो पीछे वाला फेस हुआ और उसके सेंटर पर यहाँ क्लोराइड आया। तो ये एफसीसी लैटिस हमने क्लोराइड आयंस को यूज़ करके बना लिया है। अब इसके अलावा आपको ये यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं, तो उनको शो करने के लिए आपको जस्ट एक आसान तरीका बताऊँ, हर 2 क्लोराइड के बीच में आप एक सोडियम आयन घुसा दीजिए। और हमने अभी बात करी कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कहाँ पर हैं, हर क्यूब की हर एज के सेंटर पे और एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हर एज, पहले मैंने इस एज को पकड़ा, देयर आर 12 एजेस इन द क्यूब, तो मैंने पहले इसको पकड़ा, इसके सेंटर पे इन दोनों के बीच में ये छोटू सा सोडियम बिठा दिया। अब ध्यान रखेंगे, दिस वन इज क्लोराइड एंड ये छोटू सी बोल, छोटा सा लॉलीपॉप, दिस इज सोडियम पॉजिटिव। अब लॉलीपॉप के नेम पे कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा, बाबा री बाबा, आपको इधर ध्यान देना है। तो ये देखिए, ये सोडियम इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर सोडियम, तो ये दोनों एजेस कवर हो गई। यहाँ पर ये इस एज के सेंटर पर सोडियम एंड दिस एज। तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 एजेस के जो साइड्स हैं वहाँ पर हमने सोडियम को रख दिया है। उसके अलावा जो बाकी 6 एजेस हैं वहाँ पर हम सोडियम प्लेस कर देंगे। तो ये इसके सेंटर पर यहाँ पर सोडियम रहा, इसके सेंटर पर यहाँ पर सोडियम रहा, इसके सेंटर पर यहाँ पर सोडियम एंड हेयर सोडियम एंड हेयर सोडियम एंड हेयर सोडियम। अब एक बॉडी के सेंटर वाला सोडियम बचा है, वो हमें रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, एक डब्बा बना लिया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ये बनाते चले जाना है। ये 2 लाइंस हैं, इनके पैरेलल में ये वाली एज, इसके पैरेलल में ये एज, जो जिस प्लेन में है वो वैसे वैसे बनती चली जाएंगी। तो ये लाइंस हो गई हैं। अब ये इस प्लेन को इससे भी जोड़ना है और यहाँ से इससे भी जोड़ना है। और अब हमारा बचा ये दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के बीच में भी मैंने आपको कहा था एक सोडियम, ये सोडियम इन दोनों के बीच में भी है और इन दोनों के बीच में भी है। सो लाइक दिस, ये करना है। तो आपको याद रखना है कि आपको NaCl लैटिस किस तरीके से बनाना है। आपको पहले जो एफसीसी लैटिस ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल एफसीसी लैटिस, 8 कॉर्नर्स पे 6 फेसेस के सेंटर्स पे, वो रहेगा क्लोराइड आयन। और उसके बाद जो एजेस है, हर एक एज 12, देयर आर 12 एजेस, और इन 12 एजेस के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आयन आ जाएगा। इसके बाद हमें बात करनी है रेडियस की। मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। सो रेडियस ऑफ जो NaCl लैटिस है वो हम किस तरीके से देखेंगे। मैं इनमें से सिर्फ ये तीनों को, इन 3 बेचारों को उठा लेते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं रहेगा यहाँ पर ये 3 त्रिमूर्ति हमारे काम को संवारेगी। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए क्या है, एक क्लोराइड है बड़ा सारा, ये क्लोराइड है बड़ा सारा, और ये बीच में एक छोटू सा सोडियम है। नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, सो नन्ना मुन्ना सोडियम हूँ, बड़ा बड़ा क्लोराइड हूँ, ये आपको देखना है। यहाँ पर ये रेडियस RCl नेगेटिव का है और यहाँ पर ये रेडियस RNa पॉजिटिव का है एंड ये RCl नेगेटिव का, एंड दिस इज एज ऑफ द क्यूब विच इज इक्वल टू A। अब मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये जो एज ऑफ द क्यूब है A, दिस इज इक्वल टू, देखिए 4 टर्म्स आर इन्वॉल्व, RCl नेगेटिव और दिस R एंड दिस R, क्योंकि सोडियम तो पूरा आ गया, उसका डायमीटर आएगा। सो प्लस 2R किसका, सोडियम का, प्लस RCl नेगेटिव। सो बेसिकली दिस इज 2R सोडियम प्लस 2R क्लोराइड। 2R उसके आ गए, 2R उसके आ गए। अब ये 2 मुझे यहाँ से कॉमन ले लेना है। जो कॉमन होता है, जो मीडिएटर होता है, उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। सो यहाँ से हमारे पास अगर ये मैं RNa और RCl जो है इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, दिस RNa पॉजिटिव प्लस दिस RCl नेगेटिव, इट विल बी इक्वल टू A by
2 and this a by 2 is the half of edge of the cube, किसके इक्वल हो गया, दोनों के रेडियस के सम के इक्वल। अब इंडिविजुअली जो ये रेडियस होते हैं RNA पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.98 एंगस्ट्रॉम। RNA पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.98 एंगस्ट्रॉम होता है एंड RCl नेगेटिव 1.80 एंगस्ट्रॉम होता है। So these are individual values of radius of NaCl crystal. So packing fraction इसके बाद हमें अगली टर्म करनी है। So packing fraction is defined as the ratio of volume occupied by all the ions in a unit cell to the volume of the unit cell. ये जो होती है that is packing fraction। तो अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो सोडियम क्लोराइड लैटिस या क्रिस्टल के लिए फाइंड आउट करना है। सो पैकिंग एफिशिएंसी आई एम अगेन डिफाइनिंग इट, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, ऑल द आयंस इन यूनिट सेल एंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसको डिटेल में मैं डायमंड की जो वीडियो थी डायमंड की स्ट्रक्चर की वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग वहाँ पर जाकर डिटेल में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, यू कैन अंडरस्टैंड द सेम। यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, सारे एटम्स का वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर हम उसको गोला माने तो, बर्फ का गोला नहीं, स्फीयर, और अगर हम स्फीयर माने तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज ए क्यूब। अब ये जो n है ये हमें पता है कि इसके अंदर दो टर्म्स हैं बेसिकली, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो हमें ये इंडिविजुअली डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो वी विल हैव टू डिस्कस, और ये रेडियस भी दोनों का अलग अलग है। सो देयर विल बी टू टर्म्स इन द सेम, मैं इंडिविजुअली लिख लेती हूँ इनको। 4 पाई r जो रहेगा वो Cl नेगेटिव का क्यूब और इसी का ही नंबर ऑफ एटम्स, प्लस इसी तरीके से 4/3 पाई RNA पॉजिटिव इसका क्यूब और 4 एटम्स इसके रहते हैं, तो या मैं उसको Na पॉजिटिव लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब यहाँ हमें करनी है वैल्यूज पुट। हमें पता है कि ये वाला NCl दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4, और अभी हमने RNA पॉजिटिव एंड जो RNA पॉजिटिव है दैट इज 0.98 एंगस्ट्रॉम एंड क्लोराइड आयंस का जो रेडियस रहता है दैट इज 1.80 एंगस्ट्रॉम। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी गेट दिस वैल्यू इक्वल टू 0.66, यानी कि जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 66% पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस sodium chloride crystal. So this was packing fraction या packing efficiency of sodium chloride crystal. Sodium chloride की हमने packing efficiency find out कर ली, और हमने radius find out कर लिया है, और हमने याद कीजिए coordination number find out कर लिया है, एंड जो मेजर डिस्कशन थी वो हमने कर लिया। वी आर लेफ्ट विद द बेसिस वेक्टर्स जो होते हैं वो, और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स ये अभी हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। दो आगे वाले एटम्स में जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो अब इसके लिए आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, आप लिख लीजिए लेट स्मॉल d बी द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे 1/d। अगर मैं कह रही हूँ कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस d है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे 1/d। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि यूनिट वॉल्यूम वो कितने हो जाएंगे 1/d क्यूब। आई एम गोइंग टू इरेज दिस साइड, यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ, वो स्ट्रक्चर उधर ड्रॉ रहने देती हूँ। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस between adjacent atoms। ये मैंने मान लिया कि d, आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, let d be the distance between adjacent atoms। so total number of atoms per centimeter या 1 centimeter length of an edge of the cube कितनी हो जाएंगे 1/d, और total number of atoms in unit volume या 1 centimeter cube वो कितने हो जाएंगे 1/d
क्यूब। सो ये 3 लाइंस आप सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे एज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हैव मास m ग्राम्स। n मॉलिक्यूल्स हैव मास m ग्राम्स, n मॉलिक्यूल्स का मास m ग्राम्स है। सो वॉल्यूम V इज ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम V कितने एटम्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, मास m अपॉन रो डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, अगर मैं बात करूं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम n जो है वो हम लिखेंगे n बाई v। और हमें पता है कि एज देयर आर 2 atoms in each molecule, so there will be so number of atoms per unit volume कितने हो जाएंगे, 2n by v। क्योंकि मुझे पता है कि 2 टाइप के एटम्स अंदर प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोराइड, 2 टाइप के सब सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस प्रेजेंट केस कितना हो जाएगा, 2n by v हो जाएगा इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो अब ये टर्म भी बेसिकली हमने वही फाइंड आउट किया, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग इन अदर मैथड। सो कंपेयरिंग दीज टू, 1 बाई डी क्यूब इज इक्वल टू 2n बाई v यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर इस v की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ m बाई रो, सो इट विल बी 2n m रो। 1 बाई डी का क्यूब हो गया, और यहाँ से d जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई डी विल बी इक्वल टू 2n रो बाई m 1 बाई 3। और I में से d इज इक्वल टू m अपॉन 2n रो पावर -1 बाई 3। So this will be the value of distance between adjacent atoms in sodium chloride crystal. Sometimes exam में आपको void space पूछा जाता है, void space याद रखना है। So this was distance between adjacent atoms, and after that you may be asked void space। जिस octahedral void में जहाँ पर आपने एक चोर छुपा कर रखा है वहाँ space कितनी है। So void space is always 1 minus packing fraction। packing fraction होता है कितनी closely packed है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जो जगह है वो कितनी है। void space होगा जो खाली जगह है वो कितनी है। So 1 minus से हम packing fraction अगर subtract कर देते हैं, so 1 minus 0.66, 0.34 और 34% is the void space। So एग्जामिनेशन में आपको void space भी पूछ सकते हैं और packing fraction भी पूछ सकते हैं। सो ये जो बेसिक थी, ये सारा सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर थी। नाउ वी आर लेफ्ट विद एटॉमिक पोजीशंस। जो एटॉमिक पोजीशंस है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की, वो अब हमें करनी है। आपको मैं बता दूं कि पोटेशियम क्लोराइड KCl, MgO, KBr, ऑल दीज हैव सेम स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर आपको KBr आ जाए, MgO आ जाए या फिर आपको KCl आ जाए, तो आपको यही स्ट्रक्चर इसी टाइप की ड्रॉ कर देनी है जैसी आपने NaCl की ड्रॉ की है। लैटिस के जो बड़ा आयन है वो FCC कॉर्नर्स, FCC लैटिस की पोजीशंस लेगा, और जो छोटा वाला है वो वॉइड्स, बीच बीच में जहाँ जहाँ उसको बेचारे को जगह मिलती जाएगी वो घुसता चला जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट एटॉमिक पोजीशंस। सो देखिए आप एटॉमिक पोजीशंस कैसे लिखी जाती हैं। एटॉमिक पोजीशंस, या मैं कहूँ कि मिलर इंडिसेस की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देखे जाकर। अगर इस एटम को मैं अपना रेफरेंस मानती हूँ, सोडियम वाले को, सपोज जो सेंट्रल सोडियम है, अगर इसको मैं अपना रेफरेंस मानूं तो क्या रहेगा, सोडियम को नहीं, हमें क्लोराइड को मानेंगे तो थोड़ा आसानी के साथ आप कर पाएंगे। सो क्लोराइड आयन को, ये वाले को मैंने अपना रेफरेंस माना, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्योंकि जो क्लोराइड आयन है ये हमें पता है कि FCC लैटिस है, और FCC लैटिस के अंदर हर एक एटम एक प्लेन के अंदर माना जाता है। एक 0 0 0 हो गया, दूसरा क्या रहेगा A/2 A/2 0, एंड x और y की वैल्यूज आ गई, z 0 हो गया। अब x और y 0 हो गया, एंड यहाँ पर क्या हो गया, x 0 हो गया। तो ये जो 4 हो गए, ये क्या हो गए, एटॉमिक पोजीशंस फॉर क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन की पोजीशंस हो गई, दिस 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 एंड दिस। कॉमे नहीं लगाना है, मिलर इंडिसेस में कॉमा यूज नहीं किया जाता। और एग्जैक्टली एट मिड पोजीशंस, हर एज की मिड पे हमें पता है एक सोडियम छुपा बैठा है, और एक सोडियम यहाँ पर बिल्कुल मिड में, इधर से भी हाफ है, इधर से भी हाफ, इधर तीनों एक्सिस में इसकी वैल्यू है A/2 A/2 A/2। आपको एक और आसान तरीका बता दूं एग्जाम में इसको लिखने का, अटेम्प्ट करने का,
एक और तरीका बताऊं, वहाँ पर जहाँ पर ये ऊपर वाली लोकेशंस में a/2 था वहाँ यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जहाँ पर 0 था वहाँ a/2 आ जाएगा। सो 0 0 0 a/2 a/2 a/2। अब यहाँ पर 0 0 a/2 और यहाँ पर 0 a/2 0, यहाँ पर a/2 0 0। तो ये हो गई सोडियम की पोजीशंस एंड क्लोराइड, क्योंकि दोनों में से तो एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो एक लैटिस पॉइंट पर दो एटम्स नहीं रह सकते, एक ही एटम होगा इधर। और यहाँ पर ये जो A है, दिस A इज द एज ऑफ द क्यूब। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। हमने रेडियस किया, कोऑर्डिनेशन नंबर किया, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स कैलकुलेट किया, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, स्ट्रक्चर को देखा, मिलर इंडिसेस किए, बेसिक पोजीशंस की एटम्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। आगे अगली वीडियो में हम किसी और खूबसूरत से प्यारे से नमक को लेकर, मिठास को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।